नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, नई शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जो यूके टेट 2025 की आवेदन प्रक्रिया चल रही है, आवेदन भरे जा रहे हैं और सितंबर में उसका एग्ज़ाम भी है। तो क्या जो यूके टेट 2025 है, ये आने वाली नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई संकेत है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो ऐसे साथी जो बीएड किए हुए हैं और उन्होंने एनआईएस से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लिया था 2017-19 के बीच, उन लोगों को यूके टेट 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो पेपर है, यूके टेट लेवल 1, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो हमारे एनआईएस डीएलएड के साथी हैं, उनको यूटेट यूके टेट 2025 उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों पर आज आपसे बात होगी। काफ़ी दिन बाद आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें व्यस्त रहा, आप लोगों के बीच नहीं आ सका। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी तो आप तक वो समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से कुछ साथियों के कमेंट्स आए थे कि जो 2025 यूके टेट के आवेदन निकले हैं और परीक्षा सितंबर में होनी है इसकी, तो क्या ये इस बात का आगाज़ है, इस बात का संकेत है कि इसके एकदम बाद जो है उत्तराखंड में नई शिक्षक भर्ती आने का रास्ता साफ हो रहा। तो हालांकि इस चीज़ को बिल्कुल माना जा सकता है कि यूके टेट अगर पहले कराया जा रहा है तो उसके बाद भर्ती आने की संभावनाएं बनती हैं, और उम्मीद यही है कि सितंबर में यूके टेट का एग्ज़ाम होगा और नवंबर या दिसंबर में भर्ती आ जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि लगातार भर्ती को लेकर के जो डीएलएड के साथी हैं, उन्होंने लगातार मांग की है, धरने दिए हैं और अपनी बातों को रखा है, नई शिक्षक भर्ती की मांग को तेज किया है। उसको देखते हुए माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ने, उन्होंने कहा भी है कि 2,500 से 3,000 जो वैकेंसी हैं वो उस पर जो है नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक हमें भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कह पाना कि यूके टेट होना इस बात का पुख्ता कहना चाहिए प्रमाण है कि अगर यूके टेट हो रहा है तो भर्ती आएगी ही, ये कहना पड़ा अपने आप में मुश्किल है। क्योंकि आप देखते हैं लगभग उत्तराखंड में हर साल जो है यूके टेट कराया ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि हर साल भर्तियां आती हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पिछली बार जब भर्ती आई थी तो उससे पहले भी यूके टेट संपन्न कराया गया था। 2020-21 की भर्ती आई थी, उससे पहले भी यूके टेट संपन्न कराया गया था। कुल मिला के ये भर्ती आने से पहले यूके टेट होता जरूर रहा है, लेकिन हर बार यूके टेट के बाद भर्ती आएगी ये अपने आप में कंपलसरी नहीं है। लेकिन इस यूके टेट के भर्ती आने की संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के
लगातार जो चीज़ें आप देख ही रहे हैं, और उसमें जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कह चुके हैं कि बहुत जल्द जो है 2,500 से 3,000 वैकेंसीज पर जो है, शिक्षकों की वैकेंसी पर नई शिक्षक भर्ती लाएंगे। तो ये चीज़ रही, तो क्लियर है कि यूके टेट की बात हम करें तो एक तरह से देखा जाए तो ये संकेत है कि भर्ती जो है, नई शिक्षक भर्ती बहुत ही करीब हमारे है। या तो नवंबर दिसंबर में भर्ती हमें देखने को मिलेगी, नहीं तो आप मानिए कि जनवरी फरवरी में ये भर्ती हमें देखने को मिल जाएगी, ऐसा आप मान के चलें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शिक्षक साथी जो जिन्होंने बीएड किया हुआ है और 17-19 में ही एनआईएस से उन्होंने ब्रिज कोर्स किया हुआ है। उन लोगों का सवाल ये था कि हमें जो है जो यूके टेट लेवल 1 है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है, वैसे तो खुद एक बार सोच के देखिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए सवाल आपको मिल जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा अपना राय कहिए या मानना कहिए या सजेशन कहिए, उसमें देखिए चीज़ें लगातार जो ब्रिज कोर्स हमारे साथी हैं, ब्रिज कोर्स वाले, वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस तरीके से जो है ब्रिज कोर्स भी वैलिड हो जाए। तो पहली बात तो आप ये समझ लिए कि आपका ब्रिज कोर्स इनवैलिड है ही नहीं। ब्रिज कोर्स अपने आप में वैलिड कोर्स है, इनवैलिड नहीं। लेकिन एनआईएस डीएलएड से समानता की अगर हम बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो आप यूं समझिए कि एनआईएस डीएलएड जो था अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स है, अपना अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, जो शिक्षक भर्ती के लिए यानी शिक्षक बनने के लिए चाहिए, वो कंप्लीट कोर्स है एनआईएस से डीएलएड। लेकिन हम ब्रिज कोर्स की बात करें तो ब्रिज कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो बीएड के साथ मिलकर के कंप्लीट होता है। यानी कि उसका अस्तित्व ही बीएड के होने के बाद है। अगर बीएड नहीं है तो ब्रिज कोर्स का कोई मतलब नहीं। यानी कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स होने के बाद ही वो प्राइमरी शिक्षा के लिए वैलिड था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड को इनवैलिड करार दे दिया है, तो ऐसे में बहुत कम संभावनाएं बनती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के, उनमें हमारे उन साथियों को सफलता मिले। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस। यानी कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय अंतिम रूप से ना दे दे, तब तक ये कह पाना जल्दबाजी है कि हमारे उन साथियों को लेवल 1 का टेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि 1% भी अगर कहीं आपको में उम्मीद है, आपको लगता है कि आपका ब्रिज कोर्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बीएड ब्रिज कोर्स को हरी झंडी दे देगा आने वाली नई शिक्षक भर्तियों में प्राइमरी लेवल के लिए, तो ऐसे में आपको बिल्कुल यूके टेट 1 करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर किसी वजह से आप वैलिड हो जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो आप पछताएंगे, आप अपने आप को कहेंगे कि भाई हमने यूके टेट 1 क्यों नहीं किया। तो इसलिए सजेशन यही है कि आप यूके टेट करें, जरूर करें। अब बात करते हैं कि एनआईएस, तीसरा सवाल हमारा ये है, लगातार एनआईएस डीएलएड वालों के भी, जो एनआईएस से डीएलएड किए हमारे शिक्षक साथी हैं, उनके भी सवाल लगातार आते हैं कि सर हमें लेवल 2 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी कि जो 6 to 8 वाला जो टेट क्वालिफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका एग्जाम देना चाहिए नहीं, ये सारी। तो एनआईएस डीएलएड जो हमारे कैंडिडेट्स, जो हमारे साथी हैं, उनको दोनों ही पेपर में प्रतिभाग करना चाहिए। लेकिन हाँ, जरूरी ये है कि जो ऐसे शिक्षक साथी जिनके पास ग्रेजुएशन भी है और एनआईएस से डीएलएड भी उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उन लोगों को दोनों ही ऑप्शन में जाना चाहिए। यानी कि टेट 1 और टेट 2 में, दोनों ही लेवल में, प्राइमरी लेवल में भी और जो जूनियर लेवल है, दोनों में ही एग्जाम जो देना चाहिए, दोनों को ही क्वालिफाई करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड जो है वो प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी में भी वैलिड है स्नातक के साथ।
उनको जरूर करना चाहिए। और जितने भी हमारे एनएस से डीएलएड शिक्षक साथी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अगर टेट या सीटेट किया हुआ भी है और कहीं ना कहीं उनके अगर मार्क्स कम हैं, तो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए वो जरूर यूके टेट 2025 में प्रतिभाग करें और अच्छी मेहनत के साथ अपने अच्छे नंबर लाएं, ताकि आने वाली शिक्षक भर्तियों में उनका गुणांक बेहतर हो सके और वो जो दूसरा रेगुलर डीएलएड है उसके सापेक्ष जो है अपनी जो है एक शिक्षक भर्ती में अपनी एक जगह बना सके। यानी कि अपने गुणांक को ठीक करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी नियुक्तियां होंगी। तो ये सारी चीजें, तो एनएस डीएलएड को यूके टेट जरूर करना चाहिए। हाँ, जिनके सीटेट या यूके टेट पहले कर चुके हैं और उनके नंबर वहां पे अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि हमारा गुणांक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने यूके टेट या सीटेट 2017 से पहले किया हुआ, वो तो कंपलसरी तौर पर दोनों ही टेट जरूर कर। तो इन 3 सवालों को लेकर के आपके बीच उपस्थित रहा और मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।